जय श्री कृष्ण मित्रों, सभी को नव वर्ष की बधाई हो। आज हम एक नई यात्रा शुरू करने वाले हैं, यानी हम भगवत गीता का पाठ शुरू करने वाले हैं। तो अन्य बातों में ना उलझकर सबसे पहले अध्याय से ही शुरू करें और पहला श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किमकुर्वत संजय। मित्रों, जैसा आप पीछे स्क्रीन में देख रहे हैं, यह श्लोक 2 लाइनों में है। इसे अनुष्टुप छंद कहा जाता है। इसमें हमने 4 चरण दिखाए हैं आपको अल्प विराम के साथ। तो अल्प विराम में हल्का सा पॉज करना है और पूर्ण विराम में थोड़ी देर और करना है। तो इस तरह से अगर हम 4 चरणों में इस श्लोक को पढ़ेंगे, अनुष्टुप छंद को, तो ये हमारे लिए पढ़ने में भी आसान रहेगा और हम समझ भी जाएंगे इसको आगे। तो मैं आपको इसका शाब्दिक अर्थ बताता हूँ हर शब्द का। तो पहला है धर्म क्षेत्र, यानी धर्म की भूमि पर। कुरुक्षेत्र यानी कुरुक्षेत्र की भूमि पर, जो कि कर्म की भूमि भी है। संवेदता यानी एकत्रित हुए। युयुत्सव यानी युद्ध की इच्छा रखने वाले। मामका मेरे पुत्र, यानी यह मेरे पुत्र कहा धृतराष्ट्र ने, जो कि मोह का प्रतीक है। और पांडव माने पांडु के पुत्र, जो कि धर्म का प्रतीक है। च मैंने और, एव मैंने ही, किम अकुर्वत यानी क्या किया। किम और किम में संधि विच्छेद होगा, तो किम अकुर्वत यानी उन्होंने क्या किया। और आखिरी में संजय, तो संजय आप जानते हैं जो जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। वो सबसे पहले धृतराष्ट्र का ये प्रश्न है कि हे संजय, धर्म की भूमि और कुरुक्षेत्र की भूमि में एकत्रित हुए युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ये संजय से ये प्रश्न पूछा गया है। मित्रों, अब हम इस श्लोक का आध्यात्मिक और दार्शनिक भाव यानी डीप मीनिंग भी समझेंगे। यह श्लोक धृतराष्ट्र के मोह से शुरू होता है। यहाँ एक एक शब्द का गहरा अर्थ है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र यानी शरीर और मन। गीता का युद्ध केवल बाहर नहीं है, हमारे भीतर भी है। हमारा यह शरीर कुरुक्षेत्र है, जहाँ हम दिन रात कर्म करते हैं, और यदि हम इसमें सत्य का आचरण करें तो यही धर्म क्षेत्र बन जाता है। मामका या मोह का प्रतीक है। धृतराष्ट्र ने मेरे पुत्र मामका और पांडु के पुत्र कहकर भेदभाव किया। यही मोह की शुरुआत है। जब हम मेरा तेरा करने लगते हैं, तभी जीवन में महाभारत यानी दुख शुरू हो जाता है। धृतराष्ट्र का अंधापन केवल आंखों का नहीं, बुद्धि का भी था। पांडवश्चैव यानी पांडव भी, यानी धर्म का प्रतीक। पांडव यहाँ पुण्य और विवेक के प्रतीक है। धृतराष्ट्र को डर है कि धर्मभूमि के प्रभाव से कहीं उसके पुत्रों का मन बदल ना जाए या वे हार ना जाए। और संजय कौन है यहाँ पर? संजय संयम है और अंतरात्मा है। संजय का अर्थ है जिसने स्वयं को पूरी तरह से जीत लिया। केवल एक संयमित मन ही सत्य को देख और बता सकता है। धृतराष्ट्र यानी मोह अपनी अंतरात्मा यानी संजय से पूछ रहा है कि संघर्ष का परिणाम क्या होगा। अब जैसा आपने सुना, गीता का पहला शब्द धर्म, क्योंकि धर्म क्षेत्र तो धर्म आया, और आखिरी शब्द है मम, यानी पहला शब्द गीता का और आखिरी शब्द मम। इन दोनों को अगर जोड़ दें तो मम धर्म बनता है, यानी मेरा धर्म। अब ये श्लोक हमें क्या सिखाता है? मोह जो है धृतराष्ट्र है, मनुष्य को अंधा बना देता है और अपनों से मेरा तेरा करने लगता है। दूसरा है द्वंद्व। हमारे मन में हर समय मामका बुरी प्रवृत्तियां, मामका क्या है? बुरी प्रवृत्तियां, और पांडवा ये है अच्छी प्रवृत्तियां। इन दोनों के बीच में क्या चलता है? युद्ध चलता रहता है। ये द्वंद्व है। और हमें क्या करना चाहिए? सत्य की खोज करना चाहिए। जैसे संजय की तरह एकाग्र होकर ही अपनी स्थिति को समझ सकते हैं। अगर संजय एकाग्र नहीं होते तो क्या वो युद्ध को देख पाते दिव्य दृष्टि से? तो इस तरह से मैं आपको जो भावार्थ है, इस श्लोक का भावार्थ भी सिखा रहा हूँ, आप समझिए इस चीज को। तो यह श्लोक हमें अज्ञान यानी मोह से ज्ञान यानी मोक्ष की यात्रा की ओर ले जाने वाला पहला कदम है। धृतराष्ट्र जो है, उनका प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं है, उसका भय है कि धर्म की जीत होगी और मोह की हार होगी। ये डर है उनका। तो आज
इस श्लोक से आपने शुरुआत करी तो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट में, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम अब इस यात्रा को जारी रखें।